हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये सीटेट का है, जो आपका सीटेट एग्ज़ाम होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप सीटेट या सुपर टेट या यूपी टेट देना चाह रहे हैं या अदर स्टेट किसी भी एग्ज़ाम को, तो इस साइकोलॉजी का क्वेश्चन है जो आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली से संबंधित क्वेश्चन है, जो बहुत ही बार बार पूछा जाता है और इससे तथ्य हमको नहीं मिल पाते हैं। मतलब आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये कहाँ से क्वेश्चन आ जाता है आपको मालूम नहीं चलता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली से जो क्वेश्चन बनते हैं उसी का एक पार्ट है, तो उसी का एक भाग है। तो ये भाग 9 है और हम वीडियो आगे भी लाते रहेंगे। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, राधा कृष्णन आयोग जो 1948 से 1949 के मध्य आया था, द्वारा स्त्री शिक्षा के विषय में किए गए प्रावधानों की संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। क्वेश्चन क्या है कि राधा कृष्णन आयोग द्वारा स्त्री शिक्षा के लिए किए गए प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, ये बताना है। ऑप्शन 1 है गृह प्रबंधन की शिक्षा। ऑप्शन 2 है सामान्य शिक्षण कार्य के लिए स्त्रियों को समान वेतन। ऑप्शन 3 है मान सम्मानजनक शिक्षा या उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी इसका सही आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। तो राधा कृष्णन आयोग जो 1948 से 1949 के बीच में गठित हुआ था या आया था, द्वारा जो है स्त्री शिक्षा के विषय में जो प्रावधान किए गए थे उनमें से क्या था कि गृह प्रबंधन की शिक्षा उनको दिया जाए और समान शिक्षण कार्य के लिए स्त्रियों को समान वेतन दिया जाए और मान सम्मानजनक स्थिति भी उनको शिक्षा में प्राप्त हो। तो उपयुक्त सभी कथन क्या है? सही है। ऐसा राधा कृष्णन आयोग में सिफारिश की गई थी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में महिला शिक्षण प्रशिक्षण हेतु छात्रवृत्ति एवं महिला शिक्षकों को निःशुल्क ग्रामीण आवास की व्यवस्था की गई थी? ऑप्शन 1 है प्रथम पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन 2 है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन 3 है तृतीय पंचवर्षीय योजना और ऑप्शन 4 है पंचम पंचवर्षीय योजना। तो आंसर क्या हो जाएगा दूसरा का दोस्तों? 2 सही हो जाएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में महिला शिक्षण प्रशिक्षण हेतु छात्रवृत्ति एवं महिला शिक्षकों को निःशुल्क ग्रामीण आवास की व्यवस्था की गई थी? तो वह की गई थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत। आगे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सन 1958 में बनी राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति की अध्यक्षता निम्न में से कौन थी? मतलब अध्यक्ष कौन थी ये बताना है। ऑप्शन ए है सुचेता कृपलानी। ऑप्शन 2 है राजकुमारी अमृत कौर। ऑप्शन 3 है सरोजनी नायडू। ऑप्शन 4 है दुर्गाबाई देशमुख। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 का 4 सही हो जाएगा, दुर्गाबाई देशमुख अध्यक्ष थी। तो 1958 में बनी महिला शिक्षा समिति की अध्यक्ष कौन था? तो वो थी दुर्गाबाई देशमुख, जो 1958 में बनी थी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर है। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में महिला शिक्षा संबंधी प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित में से कौन सा है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस समय तो 2020 आ गया है, नई शिक्षा नीति आ गई है, लेकिन ये बात कर रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में महिला शिक्षा संबंधी प्रमुख प्रावधान निम्न में से कौन सा है? तो ऑप्शन 1 है बालिका शिक्षा हेतु परिवेश निर्माण। ऑप्शन 2 है सुविधा एवं सहायता कार्यक्रमों का विस्तार। 3 है आवश्यकता अनुरूप अनुपूरक पाठ्यक्रम का निर्माण और ऑप्शन डी है या 4 है उपयुक्त सभी। तो चौथा का आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त सभी बातों का जिक्र किया गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में महिला के संबंध में। आगे चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है, बालिका शिक्षा के संबंध में आचार्य
राममूर्ति समिति 1991 का प्रमुख सुझाव निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन 1 है पाठ्यक्रम में बाल विकास एवं पोषण विषयों का समावेशन। ऑप्शन 2 है महिला शोध केंद्रों की स्थापना। ऑप्शन 3 है बजट में अलग वित्त पोषण। ऑप्शन 4 है उपयुक्त सभी। तो पांचवा का आंसर हो जाएगा दोस्तों 4, उपयुक्त सभी आंसर सही हो जाएगा। तो बालिका शिक्षा के संबंध में आचार्य राममूर्ति समिति ये कब आई थी? तो 1991 का था। का प्रमुख सुझाव निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें जो सुझाव दिया गया था दोस्त वो सभी दिए गए थे कि पाठ्यक्रम में बाल विकास एवं पोषण विषयों का समावेश हो और महिला हैं उनको शोध केंद्रों की उनसे संबंधित शोध केंद्रों की क्या हो? स्थापना की जाए। बजट में अलग वित्त पोषण हो शिक्षा बालिका शिक्षा से संबंधित। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी सही है। आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन है विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य क्या है? विवेकानंद के अनुसार जो एजुकेशन का लक्ष्य क्या है, पर्पज क्या है वो बताना है। ऑप्शन 1 है आत्म विकास। ऑप्शन 2 है आत्म शिक्षा। ऑप्शन 3 है चरित्र विकास। ऑप्शन 4 है उपर्युक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा 6 का उपर्युक्त सभी। आगे चलते हैं दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन है शिक्षा का लक्ष्य मनुष्य निर्माण है, इसका अर्थ विवेकानंद क्या बतलाते हैं? शिक्षा एजुकेशन का लक्ष्य मनुष्य का निर्माण है, इसका जो अर्थ है वो विवेकानंद क्या बताते हैं? ऑप्शन 1 है जीविकोपार्जन। ऑप्शन 2 है ज्ञान अर्जन। ऑप्शन 3 है चरित्र निर्माण। ऑप्शन 4 है व्यक्तित्व विकास। तो इनका आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 सही हो जाएगा, व्यक्तित्व विकास। शिक्षा का लक्ष्य मनुष्य निर्माण का मतलब है कि व्यक्तित्व का पूरी तरीके से विकास हो, चौमुखी विकास हो, यही जो है अर्थ लगाते थे विवेकानंद। ऑप्शन आपका 4 सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फ्रेंड्स विवेकानंद ने कौन सी शिक्षा प्रणाली का समर्थन किया है? विवेकानंद ने कौन सी शिक्षा प्रणाली की जो है मतलब समर्थन किया है? ऑप्शन 1 है आधुनिक प्रणाली की। ऑप्शन 2 है पाश्चात्य प्रणाली की। ऑप्शन 3 है भारतीय प्रणाली की। ऑप्शन 4 है गुरुकुल प्रणाली की। तो किसका उन्होंने समर्थन किया है? 8 का 4 सही हो जाएगा दोस्तों, गुरुकुल प्रणाली का विवेकानंद ने समर्थन किया है कि जो भारत में गुरुकुल प्रणाली थी जो प्राचीन में और उस समय वो सबसे श्रेष्ठ थी, तो उनका उन्होंने समर्थन किया है कि वैसा शिक्षा एजुकेशन प्रणाली जो होनी चाहिए। आगे देखते हैं 8 नंबर विद्यार्थी के चरित्र विकास में किन गुणों का विकास आवश्यक है? विद्यार्थी के चरित्र कैरेक्टर के विकास में, डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर के विकास में किन गुणों का क्या है विकास आवश्यक है? ऑप्शन 1 है तपस्या और परिश्रम। ऑप्शन 2 है दृढ़ संकल्प और साहस। ऑप्शन 3 है अच्छी आदतें। ऑप्शन 4 है उपयुक्त सभी। तो 9 का क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। उपरोक्त सभी कथन क्या है? सही है, सबका होना अनिवार्य है तभी विकास माना जाएगा। आगे है पाठ्यक्रम में विवेकानंद का दृष्टिकोण क्या है? पाठ्यक्रम के संबंध में विवेकानंद का दृष्टिकोण क्या है ये बताना है। पाश्चात्य, आधुनिक, प्राचीन, समन्वयवादी। तो क्या है दोस्तों? तो आंसर आपका 4 सही हो जाएगा। उनका दृष्टिकोण जो था पाठ्यक्रम के निर्माण में समन्वयवादी था। ऑप्शन 4 सही है। आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का कौन सा उद्देश्य है? स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य कौन सा है ये बताना है। शारीरिक व मानसिक विकास। ऑप्शन 2 है नैतिक और आध्यात्मिक विकास। ऑप्शन 3 है चारित्रिक विकास। ऑप्शन 4 है उपर्युक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों उपर्युक्त सभी। 11 का आपका आंसर 4 सही हो जाएगा। आगे चलते हैं टैगोर से संबंधित क्वेश्चन है। रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य कौन है? टैगोर के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है ये बताना है। नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास। ऑप्शन 2 है शारीरिक विकास। ऑप्शन 3 है मानसिक विकास। ऑप्शन 4 है
सभी शक्तियों का विकास। तो उनके अनुसार जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार क्या माना गया था कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो सभी शक्तियों का विकास, ऐसा रविन्द्रनाथ टैगोर का मानना था। ऑप्शन 4 सही है। आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन है, टैगोर का शिक्षा जगत में निम्नलिखित में से कौन सा योगदान है। टैगोर का शिक्षा के जगत में निम्नलिखित में से कौन सा योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। विदेशी भाषाओं के माध्यम से शिक्षा। ऑप्शन 2 है शिक्षा का व्यापक अर्थ। ऑप्शन 3 है ललित कलाओं का शैक्षणिक महत्व। ऑप्शन 4 है विश्व भारत की स्थापना। तो आंसर क्या हो जाएगा, विश्व भारती की स्थापना। तो इनमें से जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 13 का, वो 4 सही हो जाएगा। विश्व भारती की स्थापना उनका जो है शिक्षा जगत में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसकी स्थापना कर कर उन्होंने एक प्रकार से एक नया दीप प्रज्वलित किया विश्व भारती की स्थापना कर कर। आगे चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य क्या है। ऑप्शन 1 है आत्म साक्षात्कार इंटरव्यू, आत्म इंटरव्यू। और ऑप्शन 2 है जीविकोपार्जन। ऑप्शन 3 है चरित्र विकास। ऑप्शन 4 है शारीरिक विकास। तो उनके अनुसार जो माना जाता है दोस्तों, वो माना जाता है कि आपका जो है आत्मसात होना चाहिए। तो 14 का आंसर जो हो जाएगा 1 सही हो जाएगा, आत्म साक्षात्कार होना चाहिए इंटरव्यू। आप अपने बारे में अच्छे से जानना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ की शिक्षा में कार्यात्मक शिक्षा सिद्धांत क्या है। रविंद्रनाथ की शिक्षा में कार्यात्मक सिद्धांत क्या है। ऑप्शन 1 है स्वतंत्रता। ऑप्शन 2 है पूर्णता। ऑप्शन 3 है सार्वभौमिकता। ऑप्शन 4 है उपयुक्त सभी। तो 15 का आंसर दोस्तों 4 सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ये थे आधुनिक भारतीय प्रणाली की 15 क्वेश्चन। आगे और भी वीडियो आएगा जो आधुनिक भारत से जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उनको कराने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि इस पे कंटेंट बहुत कम मिल पाते हैं। तो हमारा यही प्रयास है कि इस पे आपको ज़्यादा कंटेंट मिल जाए, कि जो प्राचीन में कौन क्या बोला है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या बोला है, विवेकानंद ने क्या बोला है, मतलब कौटिल्य ने क्या बोला है, तो इन सब का पूरा ना पूरा मिल जाएगा। और आपको जितने भी समितियां हैं उनके बारे में भी आपको यहाँ पे मिलेगा कि किस समिति ने क्या कहा है। दोस्तों अगर आपको इसका व्याख्या चाहिए, व्याख्या सहित क्वेश्चन चाहिए, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि सर आप इसका व्याख्या भी लिख दिया करिए। तो व्याख्या लिखने पे हमारा क्या होगा, क्वेश्चन बढ़ जाएगा, मतलब जो टाइमिंग है वो बढ़ जाएगी। अगर आपको व्याख्या चाह रहा है तो आप बताइए, हम व्याख्या वाला भी क्वेश्चन लेकर आएंगे, जिसमें क्वेश्चन के साथ आपको व्याख्या देखने को मिल जाएगा, जिसमें विस्तार से चीज़ों को बताया गया होगा, जो और आसानी से उसमें बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो दोस्तों हम इसी उम्मीद के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं कि आप लोग अपने तैयारी में जी जान से लगे होंगे। तो दोस्तों नमस्कार, शुभ रात्रि।